सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर तरह तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जो कि एक बार किसी इंसान को काट ले उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि इस रेगिस्तान में एक गुफा है जो हीरो और रत्नों से भरी पड़ी है, लेकिन इसको लेकर आने का काम अब तक कोई नहीं कर पाया है। वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा बच के वापस नहीं आया है। ये कहानी उस जगह पर तब मशहूर हुई जब डेविड नाम का एक एक्सपर्ट उस गुफा को खोजने के लिए निकला। उसने गांव के एक लोकल आदमी सलीम की मदद से वो गुफा खोज निकाली। वो दोनों वहां पहुंचकर उस गुफा के अंदर जाने ही वाले थे, तब ही पीछे से इन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो बोली कि ये गुफा बेहद खतरनाक है, इसके अंदर कई जहरीले सांप पाए जाते हैं। सलीम को समझ नहीं आया कि वो लड़की इस सुनसान रेगिस्तान में क्या कर रही थी। जब उसने उससे पूछा तो पता चला कि वो एक स्पेरनी थी जो सांपों को काबू में करती थी। डेविड ने उसको पैसे दिए और उसको अपने साथ अंदर जाने को कहा। वो किसी भी कीमत पर वो खजाना हासिल करना चाहता था। सलीम गुफा के बाहर ही रुक गया और डेविड उस स्पेरनी के साथ अंदर चला गया। जब डेविड गुफा में थोड़ी दूर गया तो उसने दीवार में गड़ा हुआ कुछ देखा जो चमक रहा था। डेविड जब उसके पास गया उसने एक बड़ा सा हीरा देखा। डेविड जैसे ही उस हीरे को लेने आगे बढ़ा तो तब ही एक सांप अपनी जीभ लिए उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देखकर वो डर गया। उस स्पेरनी ने उस सांप को वहां से भगा दिया और डेविड ने आराम से उस हीरे को वहां से निकाला और आगे बढ़ने लगा। इतने में सलीम ने बाहर खड़े देखा कि डेविड अपना कैमरा बाहर ही भूल गया है। वो उसे कैमरा देने के लिए गुफा के अंदर चला गया। सलीम को अंदर जाते ही बहुत से सांपों की फुनकार सुनाई देने लगी। उसने और थोड़ा अंदर जाकर देखा, उसे हीरो और रूबी और सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला। डेविड और स्पेरनी भी वहीं खड़े थे। इन हीरों के बीच बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। वही गुफा पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन डेविड अपने लालच के चलते वो सब देखते ही भूल गया। उसने उस स्पेरी से वो सारे सांप भगाने के लिए कहा, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हो गया। उस स्पेरी के दांत अचानक बड़े होने लग पड़े और उसका चेहरा पूरा काला पड़ने लग पड़ा और धीरे धीरे इसका शरीर एक बहुत ही बड़े और भयानक सांप में बदल गया। देखते ही देखते उसने डेविड को डस लिया और वहां पर मौजूद सांपों ने उसको बुरी तरह से जकड़ लिया। वो सारे सांप उसको बार बार डसने लगे। ये सब देखकर सलीम के हाथों से कैमरा नीचे गिर गया और वो तेजी से उस गुफा से निकल गया। बाहर जाते ही वो स्पेरी अच्छाधारी नागन दिखी। उसने उसके सामने अपने जानो माल की भीख मांगी और डरते डरते वो अपने ऊंट पर बैठकर वहां से चला गया। तब से उस जगह के बारे में मशहूर हो गया कि उस गुफा में इच्छाधारी नागिन रहती है जो कि उस गुफा की हिफाजत करती है ताकि कोई खजाने के चक्कर में आकर इन सांपों को मार न डाले। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी उस गुफा का रास्ता मिल जाए तो क्या आप खजाने की तलाश में जाएंगे? कमेंट में लाजमी बताइएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा।